हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो ईसाई धर्म है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने आपको बताया था कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन है। उसी के बाद सेकंड नंबर पर जो रिलीजन है वो है इस्लाम रिलीजन, यानी कि इस्लाम के जो फॉलोअर है वो दुनिया के इस्लाम रिलीजन को मानने वाले वो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है इस्लाम है। और लगभग 1.8 बिलियन जो मुस्लिम्स इस पूरी दुनिया में रहते हैं। साथ ही साथ अगर इस्लाम की हिस्ट्री की बात करें, इस्लाम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो इसका ओरिजिन लगभग 7वीं शताब्दी के हिस्टोरियन जो मानते हैं वो 7वीं शताब्दी से इसका उदय मानते हैं कि इस्लाम का उदय जो है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम स्टार्ट होता है मक्का में, जो कि आज के मॉडर्न सऊदी अरेबिया में स्थित है। साथ ही साथ फिर वे मक्का से फैलकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक, यहाँ तक ये फैलता है। इसका जो रिलीजन है इसमें सबसे ज़्यादा इनके जो हेड है प्रॉफेट मोहम्मद, उनका जो है यहाँ पर टीचिंग्स उनकी यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो प्रॉफेट मोहम्मद का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ। मक्का के सऊदी अरेबिया में 570 एडी में होता है। इनकी मृत्यु मदीना में होती है 632 एडी में। साथ ही साथ इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना। ठीक है, इनका जो अर्ली नेम था वो उनका नाम था अल अमीन। इनके कुछ अलग नाम थे। इनके एक निकनेम था इनका अबुल कासिम, अबू अल कासिम। और इनको रसूलुल्लाह यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से भी पुकारा जाता है। साथ ही साथ ये कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक महिला ताजिर से, जो कि विधवा थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था जिनका नाम था खदीजा। इन्होंने अपने शुरुआती सालों में यानी कि 607 एडी तक इन्होंने एक एज ए मर्चेंट यानी कि एक ताजिर के रूप में, एक व्यापारी के रूप में कार्य किया। फिर बाद में पीरियडिकली इन्होंने जो है खुद को एक गार में यानी कि एक गुफा में खुद को वहाँ पर जाके इन्होंने कुछ मेडिटेशन किया और फिर वहीं पर इनको जो है जिसका नाम था गारे हीरा, ठीक है ना, कई सालों तक इन्होंने प्रेयर्स की। इनको 40 साल की उम्र में यहाँ पर गैब्रियल के द्वारा यहाँ पर यानी कि जो जिब्राइल जो एक फरिश्ते बोला जाता है कि जो जिब्राइल फरिश्ते हैं उनके द्वारा यहाँ पर इनको अल्लाह की जो प्रीचिंग है वो वहाँ पर दी गई और इनके ऊपर जो है हॉली बुक कुरान भी उतारा गया। साथ ही साथ 3 साल बाद 613 में मोहम्मद साहब जो है अपनी प्रीचिंग्स को स्टार्ट करते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, नो अदर गॉड बट अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही यहाँ पर है। और मैं उनका और मुस्लिम्स जो है उनको अपनी जो जीवन है वो जो है अल्लाह के लिए, अपने गॉड के लिए न्योछावर कर देनी चाहिए। और मैं उनका मैसेंजर हूँ, आई एम द प्रॉफिट एंड द मैसेंजर ऑफ द गॉड। एंड मेरे से कई अदर प्रॉफिट भी थे और अब आगे जो है और प्रॉफिट नहीं आएंगे। इस तरीके की यहाँ पर उन्होंने प्रीचिंग्स दी। फिर इसके बाद एक टर्म है हिजरत। हिजरत क्या थी? एक्चुअली हिजरत एक टर्म है कि जो 622 में जब मोहम्मद साहब जो है वो मक्का से मदीना शिफ्ट होते हैं अपने सपोर्टर्स के साथ, तो जब मक्का से मदीना शिफ्ट होते हैं तो वहाँ जब से हिजरत जो है एक कैलेंडर है, हिजरत संवत, वो स्टार्ट होता है। जिस तरीके से हम जो रोमन कैलेंडर में आज जो हम 2023 में बैठे हैं, तो वो रोमन कैलेंडर यानी कि 1 एडी से 0 एडी से स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। उसी तरीके से ये भी इस्लामिक कैलेंडर की एक हिस्सा है। और आज लगभग 1400 या फिर 1500, आप एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक, ये हिजरी संवत चल रहा है। साथ ही साथ मोहम्मद साहब जो है फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लाम माने जाते हैं। इनकी कैपिटल मदीना थी। इन्होंने जो है लगभग 7 साल के बाद इनकी जो है ये मदीना आ जाते हैं, मक्का आ जाते हैं, मदीना से वापस मक्का आते हैं और फिर ये अपनी डेथ तक जो है अपनी प्रीचिंग्स को ये कंटिन्यू करते हैं टिल 632। फिर इसके बाद ये है कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर इनका फॉलोअर कौन था, क्योंकि इनकी जो है कोई संतान नहीं थी। इनकी संतान थी लेकिन इनका कोई बेटा नहीं था। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था फातिमा और उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था हज़रत अली, यानी कि इनके सन इन लॉ हज़रत अली। अब यहीं से देखो ये खलीफा सिस्टम जो आता है, इससे यहाँ पर इस्लाम के जो है दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। किस तरीके से होता है देखिए, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब उनको खलीफा बोला जाता था। खलीफा एक रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड होता था इस्लाम में, जैसे कि पॉप होता है क्रिश्चियंस में, उस तरीके से खलीफा होता था। 4 खलीफा यहाँ पर कुरान के अकॉर्डिंग माने जाते हैं। पहले है अबू बकर जो है इनके फादर इन लॉ थे मोहम्मद साहब के। साथ ही साथ फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हज़रत उमर।
उमर इनके फादर इन लॉ थे मोहम्मद साहब के। फिर उस्मान जो है तीसरे जो खलीफा है वो है उस हज़रत उस्मान इनके सन इन लॉ थे। और चौथे जो आखिरी खलीफा माने जाते हैं हज़रत अली, ये इनके सन इन लॉ भी थे और मोहम्मद साहब के कज़िन भी थे। ऐसा यहाँ पर खलीफा सिस्टम की ये थी। लेकिन यहीं से जो है फर्स्ट 4 खलीफ जो है अरब मुस्लिम को कन्वर्ट करते हैं और सीरिया, फ़िलिस्तीन एरिया, इराक, ईरान जैसे ये रीजन जो है ये कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से जो इस्लाम रिलीजन है वो सऊदी अरब तक अब सीमित ना रहकर वो कहाँ तक पहुँच जाता है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक पहुँच जाता है। खलीफा सिस्टम जो है वो सेंचुरीज यानी कि बहुत सारे ऑटोमन एम्पायर तक रहता है। लास्ट जो ऑटोमन एम्पायर है फिर वहीं से आगे खलीफा, उसके खलीफा आते हैं। लास्ट में ये खलीफा की पोस्ट जो है वो 1923 में यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। फिर सुन्नीज और शिया, यहाँ पर देखो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उसी के यहाँ पर डिबेट छिड़ जाती है, यहाँ पर बेस छिड़ने लग जाती है कि उनके आगे जाके जो उनका जो है लीडर कौन उभर के आएगा, आगे इसको इस्लाम रिलीजन की टीचिंग्स को कौन फॉलो करेगा। तो यहाँ पर खलीफा पोस्ट आती है, खलीफा के साथ यहाँ पर सुन्नी और शियाज में यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब शिया और सुन्नी कौन होते हैं, देखो शिया जो सुन्नीज जो होते हैं ना वो वर्ल्ड के 85 to 90% मुस्लिम सुन्नीज ही है। यानी कि एक्सेप्ट करते हैं कि फर्स्ट 4 खलीफा यहाँ पर थे मोहम्मद साहब के बाद, यानी कि अबू बकर आए, अबू बकर के बाद हज़रत उस्मान आए, ठीक है ना, अबू बकर आए, तो फिर उसके बाद हज़रत अली आए। लेकिन ये इनके ट्रू सक्सेसर मानते हैं, सुन्नीज ऐसा मानते हैं। लेकिन शिया जो है वो मानते हैं कि सिर्फ हज़रत अली ही मोहम्मद साहब के असली सक्सेसर थे, ठीक है ना। इनके बाद यहाँ पर आज जो फर्स्ट 3 खलीफा की जो लेगिटिमेसी है ये इसको यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो ये सुन्नी शिया मुस्लिम से ये आज के ईरान, इराक और सीरिया में पाए जाते हैं। होली कुरान देखो, जैसे तरीके से बाइबल आपकी क्रिश्चियंस की जो है होली बुक है, उसी तरीके से इस्लाम की होली बुक है कुरान, ठीक है ना। मोस्ट मुस्लिम से मानते हैं कि जो मोहम्मद की जो स्क्राइब्ड है उन्होंने कुरान को लिखी थी, क्योंकि मोहम्मद साहब जो थे वो हिमसेल्फ नेवर टॉट टू बी रीड एंड राइट। इस बुक में ये लिखा गया है कि अल्लाह है, फर्स्ट पर्सन है। और इस बुक्स में जो मोहम्मद साहब को गैब्राइल के द्वारा जो सीख दी गई है उनके बारे में यहाँ पर, यानी गैब्राइल ने जो टीचिंग्स उतारी है, यानी कि मोहम्मद अल्लाह की जो बातें हैं जो गैब्राइल ने मोहम्मद साहब को बताई थी, वो सारी बातें इसी में यहाँ पर इंक्लूडेड है। इसमें 114 चैप्टर से जिसको सूरह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूरह कहा जाता है। स्कॉलर्स ये मानते हैं कि कुरान वाज कंपाइल्ड शॉर्टली आफ्टर द मोहम्मद दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ खलीफ अबू बकर। अब इस तरीके से यहाँ पर 5 पिलर है इस्लाम के, यानी कि 5 इस्लाम है जिनमें आपका इस्लाम खड़ा हुआ है। अगर आपको इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि मुस्लिम्स फॉलो द 5 बेसिक प्रिंसिपल दैट आर एसेंशियल टू देयर फेथ एंड इंक्लूड। फर्स्ट वन इज शहादा, यानी कि शहादत देना, यानी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की यहाँ पर सिर्फ एक गॉड है, टू डिक्लेयर ऑफ फेथ इन अ वन गॉड दैट इज अल्लाह और बिलीफ इन गॉड, यानी कि सिर्फ अल्लाह पे विश्वास करना, किसी और गॉड पे विश्वास नहीं करना। जैसे कि मैंने बताया कि जो इस्लाम जो रिलीजन है वो इस्लाम रिलीजन में एक गॉड को फॉलो करता है, आइडियल वर्शिप यहाँ पर नहीं होती है। और यहाँ पर ही मानते हैं कि मोहम्मद साहब इनके आखिरी रसूल है, ये शहादत देना। दूसरी है सलात। सलात का मतलब होता है नमाज, यानी कि 5 days ऑफरिंग ऑफ वर्शिप, 5 times ऑफरिंग वर्शिप, यानी कि 5 बार नमाज अदा करना एक दिन में। किस तरीके, सुबह सुबह फजर में, फिर नून में, यानी कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशाई, इसका टाइम है फजर का आपका सुबह, मैंने बताया आपको जब सूर्य उदय होता है, उसके साथ साथ दूसरा है आपका नून में ज़ोहर, फिर तीसरा है शाम के टाइम असर को, और चौथा है आपका जब सूर्यास्त होता है मगरिब, और लास्ट में होता है नाइट में ईशा में, ठीक है। फिर होता है ज़कात यानी कि चैरिटी, टू गिव टू दूज हु इन नीड, यानी कि जो मददगार है उनकी मदद करना ही यहाँ पर ज़कात कहलाता है। चौथा है साम यानी कि फास्ट करना, यानी कि अपने आप को उस पीड़ा को महसूस कराना, जो गरीब है, जो पीड़ा को महसूस करते, जिनको खाना नहीं मिलता। यानी कि जो होली मंथ ऑफ रमज़ान है, इसी समझ के अकॉर्डिंग एक मंथ है रमज़ान का, उसके अंदर आपको यहाँ कुछ पीना है ना खाना है, और जो है आपको रमज़ान यहाँ पर फास्ट यहाँ पर करना है। 5वां है हज, यानी कि अगर आप कैपेबल हो, आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, तो टू मेक अ पिलग्रिम्स टू मक्का एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग ए पर्सनस लाइफ टाइम, यानी कि अगर आप कैपेबल हो तो वहाँ पर बिल्कुल जाना है, आपको एक बार मक्का जाना है, वहाँ की जो है अगर वो पर्सन कोई एबल है। अब यहाँ पर जैसे शरिया लॉ है, जैसे कि हिंदू में हिंदू कोड बिल है, उसी तरीके से मुस्लिम में शरिया लॉ है।
इस्लाम का लीगल सिस्टम शरिया लॉ कहलाता है। ये बेस्ड है कोड ऑफ कंडक्ट जो कि मुस्लिम को दी गई है कि उनको किस तरीके से जीवन जीनी है अलग अलग लाइफ में, कि अगर आपके पास कोई मुसीबत आए तो मुसीबत नहीं मतलब कि किस तरीके से आपको रूल्स फॉलो करने हैं, वो सब शरिया लॉज में डिक्टेटेड है। साथ ही साथ शरिया लॉ रिक्वायर्स करता है कि मैन और वुमेन जो है वो एक मॉडेस्टली ड्रेस्ड हो और ये आउटलाइंस फॉलो करे कि ये मैरिज के आउटलाइंस है कि किसी की अगर शादी होगी तो ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, और अगर कोई अदर प्रिंसिपल से मुस्लिम से रिलेटेड तो वो सब शरिया लॉ में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ शरिया लॉ में कुछ क्राइम्स जो अगर कोई क्राइम जब कर देता है, यानी कि कोई एक थीफ है यानी कि कोई चोर है, वो अगर चोरी करता है तो उसके हाथ काटने की सजा है। इस तरीके की हार्श पनिशमेंट यहाँ पर शरिया लॉ में डिक्टेटेड है। साथ ही साथ मैंने आपको इसी के साथ शरिया लॉ भी बता दिया, और इस्लाम के जो मेजर रीजन थे, मेजर जो पढ़ा जा सकता था एज एन हमने ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिया है। देखो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट आप हैंड रिटन नोट्स को यहाँ पर पा सकते हो। तो ये था आज की पूरे इस्लाम रिलीजन के बारे में, बर्थ ऑफ इस्लाम। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।